एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है सुनैना और साक्षी की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने जहां देखा ही था कि साक्षी एकदम पूरी तरीके से बदल चुकी होती, एकदम बोल्ड लड़की, और दूसरी तरफ सुनैना वैसे ही सीधी सादी मासूम सी और उसका इंतज़ार करी हुई होती है। और यहाँ पे साक्षी की ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होती है और सुनैना की भी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होती है। सो देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी में आगे क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट्स ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो सुनैना की मम्मा तो उसको बहुत ज़्यादा सुना रही होती कि साक्षी से मूव ऑन कर ले, बट सुनैना बोलते कि मैं साक्षी से तो मूव ऑन कर लूँगी, बट मैं किसी लड़के से शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी लड़की से शादी करूँगी, मुझे अकेला रहना है। उसकी मम्मा उसको बहुत समझाती है बट वो स्टिल नहीं मान रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साक्षी सुनैना को पूरी कांटेक्ट लगा लेती है ढूंढने की। सुनैना को कोई पता ही नहीं चल रहा होता कि सुनैना कहाँ पे शिफ्ट हो गई है, कहाँ रह रही है। वो इंडिया में डिफरेंस डिफरेंस कंपनी में ना वो क्या बोलते हैं, वो जॉब के लिए डाल भी रही होती है रिज्यूमे, बट उसको उसका क्वालिफिकेशन इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि उसको मिल जाता है अ, किसी शहर में जो कि सुनैना का ही शहर होता है। उसी शहर में उसको जॉब लग जाता है और साक्षी एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती कि यस यस यस, मैं तो यही चाहती थी। अब मैं इससे पास में शहर में हूँ, तो इसके आजू बाजू भी शहर में किसी में भी सुनैना रह रही होगी ना, मैं उसको इजीली ढूंढ लूँगी। और सुनैना, मेरी डार्लिंग, मेरी स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, बट उससे पहले मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाना पड़ेगा, और घर बनाने के बाद तुमको मैं अपने पास लेके आऊँगी, और इसके लिए ये जॉब परफेक्ट है। और जो मेरी फॉरेन कंट्री की सेविंग है, ये हम दोनों के लिए इनफ है। और मेरे पेरेंट्स अब मुझे किसी भी हाल में नहीं रोक सकते तुमको पाने के लिए। तुम बस मेरी हो, मेरी बीबी, मेरी जान, मेरी सोना। ऐसे बोल के ना वो उसको, मतलब उसके जो बचपन की फोटो होते हैं ना सुनैना और साक्षी की, मतलब जो 3-4 साल के पुरानी फोटो होते हैं, वही देखे ना उसको किस करती है और बोलती कि मेरी जान, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। ऐसे बोल के ना वो अपने पैकेजिंग स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो जो जॉब होता है ना उसको 2 डेज बाद ही ये ज्वाइनिंग होता है। तो साक्षी एकदम से अपना बैग पैक करती है और नीचे खाने के लिए जाती है। उसकी माँ बोलती है कि आपकी महारानी जी, फॉरेन कंट्री से आगे ये नहीं कि माँ बाप के साथ बैठूं, भाई बहन के साथ बात करूं, नहीं, रूम में घुसी रहती हूँ, चाहती क्या हो तुम। तो साक्षी बोलती है कि मम्मा, जो चाहना था आपने मेरे लाइफ के साथ तो चाह लिया, अब मुझे जो चाहना है अपने लाइफ के साथ मैं वो चाहूंगी। और वैसे भी मैं बस यहाँ पे 1 डे के लिए ही हूँ, और कल तो मैं निकल ही रही हूँ रात को, मुझे दूसरे शहर में शिफ्ट होना है। तो मुझे वैसे भी आप लोग के साथ बात करके क्या ही करूँ मैं। तो उसकी माँ बोलती क्या, और किसके परमिशन से। तो साक्षी बोलती कि मम्मा, आई एम नॉट योर 18 ईयर ओल्ड। हाँ, 23 ईयर हो गए मेरे, ठीक है ना, 23-24 ईयर हो गए मेरे। सो प्लीज़ आप ना ये बच्चों वाली ना उम, मुझ पे अप्लाई फिर से मत कीजिए, ठीक है। तो उसकी माँ बोलती मतलब ये तुम कैसे बोल सकते हो ये। उसके पापा बोलते क्या बदतमीज़ी है साक्षी। तो साक्षी बोलती पापा बदतमीज़ी नहीं है, मेरी जॉब लग गई है और मुझकी जॉइनिंग है परसों, तो मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा। तो उसके पापा बोलते कहाँ कहाँ पे तुम्हारी जॉब लगी है, तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो साक्षी बोलती कि मुझे भी अभी पता चला, मुझे भी अभी से जॉइनिंग लेटर वहीं पे अभी ही आया, तो मैं आप लोगों से क्या बताती। तो उसके पापा बोलते कि ये ढंग से भी तो बता सकती थी ना। तो साक्षी बोलती कि पापा, अगर मेरी माताश्री मुझसे ढंग से बात करे तो ही ना मैं ढंग से कुछ बोलूँ। ये तो मुझे ताने दे के बात करती है, तो मैं ताने दे के इनको बोलूँगी ना। तो उसके पापा बोलते फिर भी तुमको अपनी मम्मा से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो साक्षी बोलते यार तुम लोग मुझे ना चैन से खाने भी नहीं दोगे। ऐसे बोल के ना वो खाना लेके अपने रूम की तरफ चल जाती। उसकी माँ बोलती देखा आपको कैसी बिहेवियर हो गई है इसकी, हमने ही गलती कर दी इसको फॉरेन कंट्री भेज के। तो उसके पापा बोलते कि छोड़ो ना, वैसे भी बेटी का जॉब लग गया, खुश हो जाओ, अब अपने घर में सेटल है, अब इसके लिए ना एक अच्छा सा कोई लड़का देखे ना इसकी शादी कर देंगे। तो उसके मामा बोलते कि कर पाओगे इसकी शादी जैसे इसके लक्षण है। तो उसके पापा बोलते वो सब मुझ पे छोड़ दो। और जो उसका साक्षी का जो बड़ा भाई होता है ना, उसकी शादी होनी होती है, तो बोलते कि चमची का क्या बोलते कौन से मत में शादी करने की मुहूर्त निकाले। तो उसके माँ बोलती कि जो भी करो उसकी शादी, बट इसकी शादी जल्दी निपटाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है ये लड़की हमारे हाथों में और ज़्यादा दिन है। अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो ये अपनी मनमानी करने लगेगी। उसके पापा बोलते हैं कि वो मुझ पे छोड़ दो और तुम अपने बेटे की शादी की तैयारी करने लगो। दूसरी तरफ साक्षी को बहुत गुस्सा आ रहा होता, मन तो नहीं कर रहा होता खाने का, पर सोचती है कि क्या यार, मैं किसी के लिए अपना खाना क्यों छोड़ूँ। हाँ,
और वैसे भी कल तो इस घर से जा रही हूँ तो आखिरी बार इस घर का खाना खा ही लेती हूँ, ऐसे बोल के ना वो अपने पेरेंट्स की भी उतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट करना छोड़ दी होती। अब माने कि उसके पेरेंट्स ने उसके साथ जो किया गलत किया, बट उसको इतना भी बुरा बिहेवियर तो उसके साथ उनके साथ नहीं रखना चाहिए। आई स्टिल एग्री इस बात पे, पर देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी क्या-क्या लाती है। तो एकदम बदतमीज़ के साथ ना एकदम गाना बजाती है, रूम को अंदर से लॉक करके ना एकदम फुल वॉल्यूम में गाना बजा के डांस करते-करते खा रही होती है और खाना खा के ना एकदम से सो जाती है। अगले दिन वो अपना बैग पैक करके ना घर से निकलने लगती है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम तो रात को जाने वाली थी ना? तो साक्षी बोलती है रात को जाने वाली थी, बट अब मेरा प्लान कैंसल हो गया, सो मैं अभी जा रही हूँ। तो बोलती है, बट तुम्हारे पापा? बोलती है, पापा को मैंने कॉल पे बता दिया है कि मेरी फ्लाइट अभी की है, 1 घंटे बाद की, तो मैं अभी जा रही हूँ माताश्री, एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मैं पहुँच के कॉल कर दूँगी आपको। तो उसकी मम्मा बोलती है कि क्या बदतमीज़ी है? तो साक्षी बोलती है, मम्मा हर चीज़ में आपको बदतमीज़ी दिखती है क्या? जा रही हूँ यार, चोट लगी है मेरी, खुश होना चाहिए आपको अपनी बेटी के लिए, और आप है कि हर चीज़ में टाँग अड़ानी है आपको। छोड़ो हटो, ऐसे बोल के ना वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट के लिए भी निकल के जब जा रही होती है ना, तो रास्ते भर में वो सोच रही होती है कहीं पे सुनैना उसको दिख जाए, वो वहीं रुक जाए यार और उसको अपने बाहों में भर ले। पूरे रास्ते वो देख रही होती है, बट उसको सुनैना कहीं पे भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ जो सुनैना है ना, वो अपने पार्लर में तो जा ही दूसरी जगह जॉब भी सर्च कर रही होती है और अपने पार्लर में भी जा रही होती है। तो क्या बोलते हैं कि हाँ, तो वहाँ पे माया भी आ रही होती है ना इंटर्नशिप करने के लिए। वो जानबूझ के ना सुनैना से बात करने की कोशिश करती है, बोलती है, मैम ये आईब्रो का ये शेड देना कैसे होता है? ये ऐसे करना कैसे होता है? तो सुनैना बोलती कि आपको ना अगर डिटेल में जानना है तो दी से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ एंड मुझे ना इंटरव्यू के लिए देर हो रही है, सो प्लीज़ आप दी से पता कर लीजिए। तो मैं बोलती कि इंटरव्यू? आप ये जॉब छोड़ रही हो? तो सुनैना बोलती कि नहीं, ये मेरे खुद का ही पार्लर है, तो मुझे यहाँ पे जॉब करनी है, जॉब छोड़ने वाली नौबत नहीं है, बट मुझे किसी जगह पे तो घूम कहीं पे जॉब की तलाश करनी होगी ना, मैं हमेशा दी के भरोसे तो नहीं बैठ सकती, दैट्स व्हाई। तो तो आपको जो भी डाउट वगैरह है ना, आप वो दी से पूछ लीजिए, मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूँगी, ठीक है? ऐसे बोल के ना वो जल्दी-जल्दी में वहाँ से निकलने लगती है। तो मैं बोलती वाओ! जॉब हाँ, कैसा होगा इसको अगर मैं डैड की कंपनी में जॉब पे लगा दूँ, हाँ? यार बट इतनी मासूम सी लड़की वहाँ पे उसको कहा ना जाए यार, बट मैं तो हूँ ना प्रोटेक्ट करने के लिए। यार क्या करूँ? कैसे पापा से बात करती हूँ, बट सुनैना को कैसे एग्री करूँ उस कंपनी तक ले जाने के लिए? तो ऐसे ना वो भागते-भागते सुनैना के पीछे जाते बोलती, मैम आप इंटरव्यू देने जा रही हो? तो मैं बोलती कि यस, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। तो बोलती कि कौन-सी कंपनी में? तो बोलती कि दूसरी कंपनी। बोलती कि वो कंपनी अच्छी नहीं है? तो सुनैना बोलती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उन्होंने मैंने रिज़्यूम भेजा था तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तो बोलती कि मैम आप मेरे कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेते? तो सुनैना एकदम शॉक होके देखती, बोलती कि तुम्हारी कंपनी में जॉब? तो बोलती कि हाँ, मेरी कंपनी में जॉब। तो बोलती कि आप किसी कंपनी की मालकिन हो? तो वहाँ एकदम घबरा जाती है, बोलती कि नहीं, मैं किसी कंपनी की मालकिन कैसे हो सकती हूँ हाँ? मैं तो आपके यहाँ इंटर्न हूँ। तो बोलती कि तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, आप तो मेरे यहाँ पे इंटर्न हो, तो आपको कैसे किसी कंपनी का कुछ पता होगा? तो सुनैना की बातों से ना माया एकदम से ट्रैप हो जाती है। बोलती कि नहीं, एक्चुअली ना मैंने भी उस ये तो मेरा पार्ट टाइम मेरा पैशन है मेकअप सीखना, खुद के ऊपर अप्लाई करने के लिए। बट एक्चुअली मैं किसी कंपनी में जॉब करती हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी खाली है और वो वन ऑफ द टॉप कंपनी है इस शहर की और उसकी सैलरी पैकेजेस भी अच्छी है। तो आप अगर बोलो तो मैं आपकी तो बोलती कि "नहीं, मुझे सिफ़ारिश की कोई ज़रूरत नहीं है।" तो मैं बोलती नहीं मैम, सिफ़ारिश वाली बात नहीं है। वहाँ पे ना बहुत सारे पोस्ट खाली है, नए-नए इंटर्न की फ्रेशर को हम लोग जॉब दे रहे हैं। तो सुनैना बोली तुम लोग मतलब तुम तो एम्प्लॉयी हो ना? तो मैं बोलती कि नहीं मैम, मेरे बोलने का मतलब है फ्रेशर को हायर कर रहे हैं, वो भी अच्छे पैकेजेस पे। तो क्या आप वहाँ पे ट्राई करना चाहोगी? तो बोली कि हाँ, बट मैं ये इंटरव्यू दे के आ जाऊँ। बोली कि नहीं मैम, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाइए ना, मैं 1 मिनट मेरी फ्रेंड से बात कर लेती हूँ, आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे दीजिए। तो बोलती कि मतलब मैंने तो रिज़्यूमे भी नहीं भेजा है। तो मैं बोलती नहीं, रिज़्यूमे भी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस जाइए। ऐसे बोल के ना उसको फ़ोर्स करने लगती है। तो सुनैना बोलती ठीक है, इस कंपनी में सेलेक्ट होंगी ना हो, क्या पता माया की कंपनी में सेलेक्ट हो जाऊँ। बोलती ठीक है, मुझे ना एड्रेस दे दो। ऐसे बोल के ना वो उसको
उससे एड्रेस ले लेती है और उस कंपनी में भी इंटरव्यू देने जाती है, बट वहाँ पे ना उसको अजीबो-गरीब क्वेश्चन पूछते हैं, उसके पास्ट से रिलेटेड उसको तंग करते हैं, तो सुनैना का ना फिर से मोरल वैल्यू ना वहाँ पे डाउन हो चुका होता है। तो फिर बोलती है कि माया की कंपनी में जाऊँ कि ना जाऊँ? क्या पता मेरी किस्मत यहाँ पे भी खराब निकली। ऐसे बोल के ना वो देखती है कि सामने ही वो कंपनी है, मतलब ऑफिस इधर एक ऑफिस है, उधर ही ऑफिस है और दोनों ही टॉप लेवल की ऑफिस होती है। पूरे मतलब होता है नहीं, आजू-बाजू के शहर में पूरे जो एक शहर अलग होता है बट डिस्ट्रिक्ट अलग होती है। एक सेम डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप इंडस्ट्री वही है, मतलब इंडिया के भी वन ऑफ द मोस्ट जो रिच वाले इंडस्ट्री होते हैं ना, वो वही होते हैं। तो देखते हैं कि ये तो वही कंपनी है ना जहाँ पे मुझे माया ने बोला था। ओह! पैदल डिस्टेंस पे है, तो मुझे क्या जाना चाहिए वहाँ पे? ऐसे बोल के ना वो चलते-चलते गेट तक पहुँच जाती है और वो जो कार्ड माया दी होती है ना, वो माया वाला कार्ड ना वो जो गार्ड होता है ना, उसको दिखाती है, तो गार्ड देख के ना एकदम से सैल्यूट करता है और उसको अंदर जाने के लिए बोलता है। तो सुनैना बोलती है कि माया इतनी ज़्यादा यहाँ पे फेमस है क्या? और वो अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ माया भी ना सुनैना के लिए बात कर चुकी होती है जॉब के लिए, और फाइनली सुनैना को आफ्टर ए लॉन्ग टाइम उसकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो रहा होता है ड्यू टू माया। उसको एक वेल डिजर्व वाली जॉब भी मिल चुकी होती है और वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। वो सबसे पहले ना जाके अपनी मम्मी को बताना चाह रही होती है, बट एट द सेम टाइम उसको ना माया का ख्याल आता है कि माया की वजह से माया ने बताया कि ये कंपनी इतनी अच्छी है और इस कंपनी के भी लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मेरे पास्ट प्रेजेंट कुछ भी नहीं पूछा, मुझे बस मेरी काबिलियत के बल पे इन्होंने जॉब दिया। बट उसको ये नहीं पता होती है कि जो माया है वो उस कंपनी की ओनर की बेटी है, तो इसीलिए उसको जॉब मिला है। सो वो भी ना बहुत एक्साइटेड हो गया ना, एकदम मिठाई-विठाई खरीद के ना वैसे तो पार्लर में जाती है और अपनी दी को बोलती है, "दी, दी, दी मेरा जॉब लग गया।" तो वो उसकी दी बोलती है, "क्या?" तो बोलती है कि मेरा जॉब लग गया। तो उसकी दी बोलती है कि आई एम हैप्पी फॉर यू बच्चा, फाइनली तू एक नई लाइफ तो शुरू करती है। तूने 3 साल से खुद को इस पार्लर में कैद कर लिया। मुझे पता है तुझे ये सारा काम नहीं पसंद है, बट फिर भी तुम मजबूरी में ये सब कर रही थी। तो उतनी देर में ना माया भी वहाँ पे आ जाती है और सुनैना को इतने एक्साइटेड देख के ना पूछती कि क्या हुआ मैम, आपका जॉब लग गया क्या? तो माया की तरफ ना सुनैना देखी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसको भी आके ना गले लगा लेती है, जैसे ही उसको गले लगाती है ना, हाय! सुनैना की गले लगाने भर से माया की दिल की धड़कनें धक-धक, धक-धक, धक-धक होने लगती है। और सुनैना एकदम से उससे दूर होती है और उसके मुँह पे ना मिठाई डालती है। तो सुनैना की ये सारी चीज़ें ना माया के दिल की धड़कनें ना बढ़ाने के लिए काफ़ी होती है। वो सुनैना को एकदम प्यार भरी निगाहों से देखती रहती है। तो उसकी बहन उसकी तरफ देखती है और बोलती क्या चल रहा है? तो सुनैना माया ना थोड़ा-सा शर्मा जाती है। तो सुनैना बोलती है ओके दी, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, मुझे कल से ही जॉइनिंग करनी है और मम्मा को भी तो ये सरप्राइज़ देना है ना। बहुत आई नो मम्मा बहुत खुश होंगी मेरे लिए और ये इस काम में ना मैं एकदम दिल लगा के काम करूँगी और पहले की गलती ना बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं दोहराऊँगी। मुझे मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे मुझे खुद को प्रूव करना है। जो 3 साल से अपनी ज़िंदगी घुट-घुट के जी रही थी ना, वो मैं नहीं हूँ। मुझे मुझे एक ज़िंदगी बनानी है, अपनी मम्मा के लिए घर लेना, आप आपकी शादी करवानी है। तो बोलती कि हाँ, मेरी छोटी-सी अम्मा मेरी शादी करवा लेना, अब जा घर, कल की तैयारी तो करनी है ना, जल्दी से जा मम्मा से मिल, थोड़ी देर में मैं इसको पैकअप-वैकअप करके ना मैं शॉपिंग के लिए तुझे ले जाऊँगी। तो मैं बोलती मैं भी जाऊँ? मुझे पता है ना ऑफ़िस में कैसे कपड़े पहनते, तो क्या मैं आपकी हेल्प करूँ? तो सुनैना बोलती कि ओके मैं घर जाती हूँ। ऐसे बोल के ना वो चहकते हुए ना घर चली जाती है। तो जो सुनैना की दी होती है ना माँ की तरफ देखती है, बोलती है सच-सच बोलो क्या किया तुमने? तो बोलती कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही। तो बोलती कि दी? तो बोलती कि हाँ, दी को दी बोलूँगी ना, अब मेरी होने वाली वाइफ़ की दी जो तो बोलती है अरे सीरियस ना? तो मेरी बहन के लिए तो बोलती कि ओहो दी कितनी बारी समझाऊँ यार, इतनी प्यारी सी लड़की के लिए कोई कैसे सीरियस ना हो। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ आपकी बहन के लिए, और जिस कंपनी में वो जॉइन की है ना, वो कंपनी भी मेरे डैड की है और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, तो इनडायरेक्टली वो कंपनी भी मेरी ही है। तो आपकी बहन को वहाँ पे मैं इतनी सी भी परेशानी नहीं होने दूँगी, समझे? तो अपनी बहन का टेंशन मत लीजिए यहाँ पे और जल्दी-जल्दी तैयारी करना है। भई मेरी फ्यूचर वाइफ की फर्स्ट डे है कल अपने ससुर के ऑफ़िस में। तो उसकी बहन ना उसको एकदम से गले लगाती है, बोलती है थैंक यू बहन, थैंक यू। बोल के देखो, देखो मुझे गले-वले मत लगाओ। मेरी डार्लिंग ने अभी-अभी मुझे गले लगा के गई है यार।
उसकी खुशबू मेरे अंदर समाई हुई है। मैं नहीं चाहती कि उसकी बहन मुझे गले लगाए और फिर साली की खुशबू समाई रहे। बोलती कि अच्छा बेटा दिस इज साली। तो मैं बोलती कि हाँ मेरी वो साली है तो फिर आप तो वो बीवी है तो फिर आप तो साली हुई ना। तो उसकी बहन बोलती बेटा दल बदलू तुम दल बदलू। तो मैं बोलती कि हाँ थोड़ी बहुत चली चली जल्दी से पैकअप करना है मेरी डार्लिंग को शॉपिंग में ले जाना है। तो बोलती कि अभी से डार्लिंग। तो बोलती कि हाँ भाई अब तो मैं तन मन धन से हर किसी से मैं आपकी बहन को अपनी घरवाली मान चुकी हूँ। ऐसे बोल के ना ये दोनों एक दूसरे को हंसी मजाक करते हुए ना वो पैकिंग मतलब पैकअप जल्दी से करवा लेते हैं। जितनी क्लाइंट होते हैं ना सबको जल्दी जल्दी से खत्म करके ना पार्लर बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ जो साक्षी होती है ना वो सेम शहर पहुंच चुकी होती है। और एक उसको उस शहर में पहुंचते ही ना एक अलग सी खुशबू होती है जैसे सुने ना उसके आजू आस पास ही है। और वो गहरी सी सांस लेती है और खुद को शांत करती है। बोलती कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बीवी मेरे पास बहुत जल्दी होगी। एंड ये शहर मुझे ना उसकी याद ला रही है यार। क्या क्या पता वो इस शहर में हो और मैं मेरी जान मेरी सोना मेरी बहू क्या। हाँ आपको मैं ढूंढ के ही रहूंगी। आई मिस यू मेरी जान आई मिस यू सो मच ऐसे बोल के ना खुद को गले लगाती है। और वो जो जो ऑफिस वाले होते हैं ना उनको कॉल करती है कि मैं पहुंच गई हूँ और मुझे ड्राइवर चाहिए फलाना ढिमकाना। तो उसको अच्छी खासी पोस्ट मिली होती है तो उसके लिए ड्राइवर और घर दोनों का ही अरेंजमेंट हो चुका होता है। तो ऑफिस की तरफ से कार आती है और साक्षी को पिकअप करके ना वो जो उसका होम होता है ना वहाँ पे छोड़ देती है। तो साक्षी बोलती क्या है यार पूरे रूम में मैं अकेली कोई लड़की वड़की मेरी रूममेट नहीं हो सकती। हाँ बट ये इंडिया है और यहाँ पे तो लड़कियों का भी रहना शायद आजकल क्राइम हो चुका है। कोई लड़की को भी रूममेट बना के देती तो मन लगा देता बट नहीं नहीं नहीं। ये इंडिया है ब्रो ये इंडिया है और यहाँ पे मेरी ढालेंगे और यहाँ पे उसके अलावा किसी को भी नहीं देखना है। बस मैं मेरी वाइफी और हमारा क्यूट सा फैमिली ऐसे बोल के ना वो फिर इस फोटो को जो अपने साथ लाई होती है ना फोन से बोलती कि और इस फोटो को बड़ा करके रूम में लगाने का टाइम आ चुका है। ऐसे बोल के ना वो फिर से जाती है पैदल पैदल फोटोशॉप ढूंढती है और उन दोनों का जो क्यूट क्यूट से फोटो होते हैं ना सबको कोलैज करके ना एक बड़ा सा पिक करके ना वो ले आती है और अपने रूम में सजाती है। बोलती है ना दिस गुड मैं मेरी डार्लिंग ऑलवेज टुगेदर फॉरएवर। मेरी डार्लिंग ज़्यादा वेट नहीं करवाओगी बहुत करवा लिया ना आपको। पता नहीं 3 साल में कैसी दिख रही होगी। वही प्यारी सी मासूम सी लंबी चुटी काली आंखें बीच में काली बिंदी सलवार सूट। यार कैसी दिखती होगी यार मेरी डार्लिंग मोटी होगी होगी पतली होगी कैसी होगी यार बस एक झलक दिखा दो भगवान जी उसकी। मैं तो खुश हो जाऊँ एक पल में ही। ऐसे बोल के ना बहुत सारी चीज़ें सोच रही होती फिर सोची यार कल ऑफिस का फर्स्ट डे है तो शॉपिंग वगैरह भी करना चाहिए ना। तो वैसे तो कपड़े हैं ज़रूरत नहीं है बट फर्स्ट डे में न्यू पहनना तो बनता है। ऐसे बोल के ना वो ऑफिस के जो कार होता है उसको पर्सनली मिला होता है ड्राइवर को कॉल करती है और वो भी शॉपिंग के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ ना दूसरी तरफ फिर जो सुनैना होती है ना सुनैना माया और उसकी बहन बड़ी वाली थी वो सब मिलके ना चले जाते हैं शॉपिंग मॉल और कोइंसिडेंटली साक्षी और सुनैना सेम शॉपिंग मॉल में जाते हैं शॉपिंग करते हैं। बट एक ऊपर की फ्लोर में होती है एक नीचे की फ्लोर होती है दोनों मिलके भी फिर से मिल ही नहीं पा रहे होते। जब सुनैना ऊपर की फ्लोर में जाती है ना तो साक्षी दूसरे स्टोर में चली जाती है। जब साक्षी दूसरे स्टोर में जैसे हिंदी टीवी सीरियल या मूवी में होता है ना सेम उनके साथ सेम सेम घटना घटती है। और माया साक्षी सुनैना के लिए ना एकदम सही सही शर्ट वगैरह तो उसकी सुनैना बोलती बट दी मैंने बहुत टाइम से ये सब। तो उसकी दी बोलती कि नहीं नहीं क्या तू सलवार सूट पहन के ऑफिस जाएगी अब ये मत बोलना वहाँ भी यूनिफॉर्म होता है बच्चा फॉर्मल बन के जाना पड़ता है। तो बोलती कि बट सलवार सूट में क्या दिक्कत है। तो बोलती कि हाँ सलवार सूट में कोई दिक्कत नहीं है आप इंडियन पहन सकती हो। बट कभी फर्स्ट डे है ना तो आपको आई गेस ये फॉर्मल ही पहन के जाना चाहिए मैम मैं उससे ज़्यादा आपको कुछ सजेस्ट नहीं करूँगी। सेकेंड डे से आप सलवार मैं अपने लिए चूज़ करती हो ना जैसे बोल के वो ड्रेसेस भी उसके लिए बहुत सारी चूज़ करती है। तो सुनैना देखती है बोलती है इसके बिल तो बोलती कि इसके बिल दी पे करने वाली है उन्होंने मुझे बोला। तो बोलती कि बट इतने प्राइस वाला तो बोलती कि अरे यहाँ पे वहाँ पे ना 70% डिस्काउंट लगा है तो प्राइस की टेंशन मत लीजिए। उसकी बहन बोलती 70% डिस्काउंट की बच्ची कहाँ पे 70% डिस्काउंट लगा है। तो बोलती कि तुम पे कर दो ना क्या दिक्कत है। बोलती कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है तुम्हारी डार्लिंग है तुम पे करो। तो मैं बोलती कि ओके पापा मेरी डार्लिंग है मैं पे कर दूंगी बट उसको पता चलेगा तो वो तो नहीं लेगी ना।
तो उसकी बहन बोलती हाँ ये भी बात है, कोई नहीं तुम भी कर रही हो ना तो वो बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलती हाँ हाँ बच्चा अब ये भी ले लो ये भी ले लो, ऑफिस का फर्स्ट डे है ना। तो अपने ऊपर ये सारा अच्छा लगे। और माया की नजर ना एक वाइट कलर की साड़ी के ऊपर जाके ना रुक जाती है और उसको ना वो देखती रह जाती है। तो सुनैना भी चीज देख लेती है और उसके पीछे जाके ना खड़ी जाती होती है, वाह सच ए ब्यूटीफुल साड़ी। तो माया बोलती है कितना अच्छा लगेगा ना जब तुम वेयर करोगी। तो सुनैना ना उसको एकदम शौकीन वाली नजरों से देखती है, बोलती क्या। तो मैं बोलती नथिंग, कितना अच्छा लगेगा ना जब मैं ये वेयर करूंगी, क्या मैं ये ले लूं सेम तुम्हारे लिए भी। तो साक्षी बोलती सुनैना बोलती नहीं मेरे मेरे लिए क्यों, और ये साड़ी वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, 10,000 की है। तो मैं बोलती कि इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है मैम, दो ले लेते मैचिंग मैचिंग। हाँ जिस दिन इंडियन वाला डे होगा ना हम दोनों सेम ऑफिस में है ना तो सेम सेम पहनेंगे ठीक है। तो सुनैना बात सुन के बोलती नहीं नहीं नहीं, तो बट माया एक भी नहीं सुनती है और सेम साड़ी ना दो पैक कर लेती है। उसको तो अपने लिए साड़ी लेना बस एक बहाना होता है, एक्चुअली में उसको सुनैना को उसी साड़ी में ही देखना होता है। और उसी शॉपिंग के दौरान ना माया गलती से सुनैना का हाथ पकड़ लेती है। सुनैना गलती से अपना हाथ छोड़ मतलब पकड़ा हुआ देखे ना वो तुरंत से हाथ छुड़ा लेती है। तो माया एकदम से घबरा जाती है कि सुनैना उसको गलत ना समझ ले और वो एकदम से सॉरी सॉरी करने लगती है। सुनैना बोलती नहीं नहीं इट्स ओके, मैं बोलती आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी आई एम रियली सॉरी प्लीज प्लीज मुझसे गलती से होगी। तो सुनैना बोलती कि इट्स ओके मैम, कल ऑफिस का फर्स्ट डे है ना तो चलते हैं, घर चलते हैं। और ये लोग ना फिर से अपना पैकिंग वैकिंग करके ना घर चले आते। इतनी सारी शॉपिंग देखे ना जो सुनैना की मम्मा होती ना वो तो तांडव करने लगती है, बोलती कि इतनी सारे खर्च करने की क्या जरूरत थी, ये थी वो थी फलाना थी। तो उसकी बहन ना उसकी मम्मा को संभाल लेती है, बोलती कि मम्मा आपकी बेटी की सैलरी कितनी तो है पता है ना आपको, 50,000 पर मंथ। ये इतनी सी शॉपिंग अगर अच्छा बन के नहीं जाएगी और उसको जॉब से निकाल देंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा। 50,000 सैलरी की नहीं आएगी। तो उसकी मम्मा बोलती 50,000 सैलरी। तो सुनैना भी बोलती कि हाँ मम्मा 50,000 सैलरी है स्टार्टिंग, आगे इंक्रीज होगी क्योंकि वो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में से एक है ना। तो बोलती तुम कैसे सिलेक्ट होगी फिर। तो सुनैना बोलती क्या मम्मा बेइज्जती कर दे रही थी, मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो सकती। हाँ तो बोलती कि पक्का यही बात है ना। तो सुनैना बोलती हाँ पक्का यही बात है। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है अगले दिन के लिए, एक नई लाइफ शुरू करने के लिए। उसको पूरी रात ना नींद ही नहीं आ रही होती। दूसरी तरफ ना साक्षी अपने लिए इक्का दुक्का ना सिलेक्ट करती है और जाके ना उसी फ्लोर पे पहुंचती है और उसी साड़ी पे पहुंचती है जो इन लोगों ने ना खरीदी हुई होती है, उसकी जो एक्स्ट्रा साड़ी होती है। तो होती है काश मेरी डार्लिंग मेरी वाइफ तुम मेरे पास होते ना, तुमको मैं यही साड़ी खरीद के गिफ्ट करती हूँ, बट जब तक तुम मेरे पास होगी ये आउटडेटेड हो गई होगी, इसीलिए ये साड़ी पहनेंगे ना, तुम्हारे लिए न्यू साड़ी लेंगे। ऐसे बोल के ना वहाँ से हट के चली जाती है और वो घर जाके सो चुकी होती है। अगले दिन सुबह सुनैना भी निकल जाती है अपने वर्क के फर्स्ट डे और उसको पिकअप करने के लिए ना माया आ जाती है। तो सुनैना की मम्मा उसकी बहन को बोलती ये कौन है। तो बोलती कि मम्मा ये मेरे यहाँ पे काम करती है, बट ये भी सेम ऑफिस में ही है सुनैना के। तो उसकी बहन की तरफ ना घूर के उसकी मम्मा देखती है, बोलती पक्का और कोई बात नहीं है ना। तो उसकी बहन बोलती मम्मा स्ट्रेट उसके फियांसे है, आप इतना टेंशन क्यों लेती हो, वो स्ट्रेट है, आप आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसकी मम्मा बोलती पक्का ना ये स्ट्रेट है। तो सुनैना की बहन बोलते कि हाँ मम्मा पक्का ये स्ट्रेट है और उसके तरफ से कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। एकदम उसकी मम्मा को ना पट्टी पढ़ा देती है। तो उसके पापा भी बोलते हैं अच्छा बेटा मेरी बेटी को अच्छे से लेके जाना फलाना ढिमकाना की सारी प्यारी प्यारी बातें करके उसको भेजती है। और सुनैना भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है, तो मैं उसके हाथों पे हाथ रख के बोलती सुनैना मैम काम डाउन, ऑफिस का फर्स्ट डे है, इतनी नर्वस होगी तो फिर आगे का सफ़र कैसे करना है। हाँ तो बोलती कि मैं अच्छी लग रही हूँ ना ब्लेजर शर्ट इसमें। तो बोलती कि हाँ अच्छी लग रही हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इनफैक्ट स्वर्ग से आई हुई अप्सरा लग रही हो। तो सुनैना बोलती क्या। तो मैं बोलती नथिंग मैम यू लुकिंग प्रिटी, आपका फर्स्ट डे बहुत बहुत अच्छा ही रहेगा एंड आई नो आप बेस्ट हो और हर चीज़ बेस्ट बेस्ट ही करोगी। तो सुनैना बोलती थैंक यू ऐसे बोल के ना ये लोग पार्किंग में जाते हैं, कार पार्क कर रहे होते हैं। तो जो जिस कंपनी से वो रिजेक्ट हुई होती है ना उस कंपनी की और इसकी पार्किंग ना ऑलमोस्ट पास पास ही होती है, बस एक बाउंड्री की दूरी, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही पार्किंग होती है क्योंकि दो कंपनी दो बिल्डिंग ना लग के होती है। तो उतना स्पेस नहीं होता, तो दोनों ऑफिस को ना एक ही पार्किंग दिया गया होता है। तो वहाँ पे ना पार्किंग में वो जैसे ही पार्क करी होती है ना उस बिल्डिंग को देखती है, उस बिल्डिंग में ना जो उसको बुरी बुरी बातें बोलती है ना उसको याद करती है, बोलती कि पता नहीं इस ऑफिस और इस ऑफिस के एम्प्लॉय कैसे होंगे जिनको उनके पास से जज किया जाता है। तो मैं बोलती क्या
तो सुनैना बोलती नथिंग, ऐसे बोल के ना वो पार्किंग से गाड़ी से उतरती है और एट द सेम टाइम और एक कार ना पार्किंग में आके लगती है, वो दूसरे ऑफिस के साइड की पार्किंग। और वो कार एकदम स्पीड आ रही होती है, तो सुनैना को देख के ना बहुत गुस्सा आता है, बोलती है जितने बदतमीज ऑफिस है ना उसके एम्प्लॉय भी उतने ही बदतमीज है। ऐसे बोल के ना वो एकदम चिल्ला रही होती है। तो उसकी आवाज़ ना पहुँचते पहुँचते ना उस कार जा रही होती है ना, जब जाती है ना एक झलक उस कार में बैठी साक्षी की आंखों में पड़ जाती है। वो एकदम से बोलती है ये क्या, वो सुनैना थी, बट सुनैना ब्लेजर पहन, वो तो कभी पहन ही नहीं सकती ये सब चीजें। साक्षी तो प्यार में पागल होगी, और जैसे आवाज सुनाई देती है ना, हेलो, चलाना नहीं आता क्या ठीक से। साक्षी के दिल की धड़कन ना एकदम बढ़ जाती है। तभी माया ना इधर से उधर के आते बोलती है हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ मैम, किसने कुछ बोला क्या। बोलती है यार वो कार अभी मुझे मार के चला जाता। कौन सी कार, तो वो सुनैना बोलती वो वाली कार। मैं बोलती रिलैक्स मैम, ऑफिस का फर्स्ट डे, लेट नहीं होना, चलिए ना उसको बाद में देख लेते हैं, वैसे बदतमीज लोग हैं उस ऑफिस के, चलिए। ऐसे बोल के ना उस सुनैना को माया हाथ पकड़ के ना एंट्रेंस के अंदर लेके जा रही होती है। और साक्षी उतनी देर ना जब भाग के आती है ना, तो देखती है कि तो लड़की आई उसके का हाथ पकड़े हुए ना जा रही होती है। बोलती कि शिट यार, मैं ना पागल हो गई, ऑफिस का फर्स्ट डे है और मैं किसी लड़की के पीछे भाग रही हूँ, वो लड़की जो किसी और का हाथ पकड़ के जा रही है, कि मेरी सुनैना हो ही नहीं सकती। चलो ऐसे बोल के ना वो दूसरी तरफ पैन कर देती है सुनैना, दूसरी तरफ साक्षी, दूसरी तरफ। तो देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक